श्री रामचरितमानस और अनेकों रिसर्चों के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू करते हुए श्रीलंका में खत्म की थी। इस दौरान उनके साथ जिन जगह पर जो भी घटनाएं हुई उन 200 स्थानों की पहचान की गई है। यहाँ आज हम आपको उनमें से 7 ऐसे प्रमुख जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां 14 साल के वनवास के दौरान प्रभु होकर गए या ठहरे थे। चलिए उन जगहों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको रामायण के बारे में अच्छे से जानना है तो एक बार अयोध्या जरूर जाएं। अयोध्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के पास एक जगह है जो भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है। यहाँ कई मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल हैं जो इन्हें रामायण से जोड़ते हैं। कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, सरयू नदी घाट यहाँ की कुछ देखने लायक जगहें जहाँ घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं। माना जाता है कि यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण और देवी सीता 11 साल से यहीं रुके थे। यहीं पर राम और सीता की मुलाकात 7 अमर संतों में से एक अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया देवी से हुई थी। वर्तमान चित्रकूट में सब कुछ राम से संबंधित है। राम घाट, हनुमान धारा, कामदगिरी, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, सीता की रसोई, देवी अनुसुईया मंदिर यहाँ कुछ देखने लायक जगहों में आते हैं। रामायण में नासिक का उल्लेख पंचवटी के रूप में मिलता है। नासिक का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। यदि हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए भारत में सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ कला राम मंदिर पंचवटी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से जाना जाता है। अन्य स्थानों के अलावा आप सीता गुफा और कपालेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं। हर 12 साल में तीर्थयात्री यहाँ कुंभ मेला देखने आते हैं। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। रामायण में यहीं पर जटायु रावण सीता को बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लेपाक्षी ही वही जगह है जहाँ ये घटना हुई थी। यहाँ आप जब भी आए तो एक बार वीरभद्र मंदिर जरूर जाएं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ी नंदी मूर्ति स्थापित है। श्रीलंका में वही जगह है जहाँ राम ने रावण का वध किया था। इसके बाद राम के कहने पर रावण के भाई विभीषण लंका का राजा घोषित किए गए थे। इसके तुरंत बाद सीता, राम और लक्ष्मण अपने परिवार के साथ फिर अयोध्या के लिए रवाना हो गए थे। वर्तमान में यह स्थान मन्नार द्वीप के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है। आप मन्नार से सड़क मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं, जो द्वीप को 2 देशों के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। सभी स्थानों में सबसे प्रसिद्ध रामेश्वरम वो जगह है जहाँ राम की सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच पुल का निर्माण किया गया था। यह स्थान सुंदर विवेकानंद मंदिर और शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा भी माना जाता है कि सीता ने श्रीलंका से लौटते समय यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। किष्किंधा कर्नाटक, किष्किंधा जो अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, उस समय ये बानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। यह वह स्थान है जहाँ रामायण के दौरान सुग्रीव बाली का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। आज हम्पी यूनेस्को की साइटों में से एक है। यहीं राम और लक्ष्मण किष्किंधा में ही हनुमान और सुग्रीव से मिले थे। हम्पी घूमने के लिए आए तो विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर जरूर घूमने जाएं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं सुग्रीव ने सीता के गहने छुपाए थे। चट्टानों पर निशान और धारियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि सीता के आभूषणों से बनी हुई है। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि भगवान राम का वनवास 14 साल का था और इस वनवास के दौरान सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने चित्रकूट में ही बिताया था। अयोध्या से चित्रकूट तक आने में भगवान को 10 दिन लगे थे। इसके बाद लंबे समय तक वे चित्रकूट और उसके आसपास के स्थान पर रहे थे।
चित्रकूट से भगवान सुतीक्षण आश्रम तक गए थे और यहाँ आसपास घूमते रहे थे और उन्होंने इस दौरान कई ऋषि मुनियों के दर्शन किए थे। भगवान राम चित्रकूट आए और चित्रकूट में बिताए गए वक्त को लेकर कई कहानियां हैं और अलग अलग टाइम की डिटेल सामने आती हैं। कई लोगों का कहना है कि भगवान यहाँ 12 साल तक रहे थे और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ 1.5 साल रहे थे और बाकी 12 साल कुछ महीने दूसरी जगहों पर रहे थे। भगवान राम के तीर्थों पर शोध कर रहे डॉक्टर राम अवतार की किताब वनवासी राम और लोक संस्कृति के अनुसार वनवास के 10 साल के बारे में काफ़ी कम जानकारी मौजूद है। 14 साल के वनवास में 10 साल का वर्णन कुछ चौपाइयों में ही पूरा हो गया है और वाल्मीकि रामायण में 10 साल के लिए सिर्फ 3 से 4 श्लोक लिखे गए हैं। वही रामचरितमानस में आधे हिस्से में 10 साल की बातें लिखी गई है। ऐसे में बीच के वक्त की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कई रिपोर्ट में सामने आया कि सबसे ज़्यादा चित्रकूट और इसके आसपास के इलाकों में ही भगवान रहे थे।